Hi everyone, very warm welcome. Today's lesson is again very interesting lesson, and we are going to start conditionals lessons today. There are types of conditionals. For instance, conditional 1, conditional 2, conditional 3, and then mixed conditionals. But in today's lesson, we'll explain the use of conditional 1. तो आज का जो लेसन है इसमें हम कंडीशनल 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस जो है उसे कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं शर्त को, और जब हम कोई काम करने के लिए कोई शर्त आयद कर देते हैं तो वो शर्त जो हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसे कंडीशन कहते हैं। और कंडीशनल कहते हैं मशरूत, यानी जिसके ऊपर कोई शर्त आयद की गई हो। तो जब हम एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर एक शर्त होती है तो उसे हम कहते हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनकी भी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पे कंडीशनल 1 है, कंडीशनल 2 है, कंडीशनल 3 और फिर मिक्स कंडीशनल भी हैं। तो अब हम जो कंडीशनल्स जो है इनके लेसन्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कंडीशनल्स 1 जो हैं उनका जो है शुरुआत करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ वी वर्क वी गेट मनी, अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। इसमें कोई मॉडल वर्ब यूज़ नहीं हुआ इस कंडीशन में। मिसाल के तौर पे विल नहीं हुआ, मे नहीं हुआ, और इसी तरीके से शुड नहीं हुआ, कैन नहीं हुआ, मस्ट नहीं हुआ। तो ये कंडीशनल 1 है। और इसी तरह जो कंडीशनल 1 है इसमें अगर हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो वो मॉडल वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पे विल होगा, वुड नहीं होगा, कैन होगा, कुड नहीं होगा, और इसी तरीके से मे होगा, माइट नहीं होगा, मस्ट होगा, और उसके बाद शुड होगा। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये जो कंडीशनल 1 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में हम एक ऐसे बात के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो होती है, जिसका हकीकत से ताल्लुक़ होता है। और जो कंडीशनल 2 जो बाद में जो लेसन जो अपलोड करेंगे हम, वो जो है उसमें हम इमेजिनरी सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि अगर वो ना आया तो ये होगा, अगर वो जीत गए तो वो ये करेंगे। तो वो कंडीशनल 2 है। लिहाजा ये कंडीशनल 1 का जो लेसन है इसे हम शुरू करते हैं। तो आइए जो बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे 10 सेंटेंसेस है आपके सामने। कंडीशनल 1 है, तो 10 जो सेंटेंसेस हैं आइए ज़रा देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। तो नंबर 1, इफ़ यू मैरी योर लाइफ चेंजेस। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। नंबर 2, इफ़ ही रन्स ही फॉल्स डाउन। अगर वो भागता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब आप देखें कि ये लाइफ कैसे चेंज होती है अगर आप शादी करते हैं। तो यहाँ पे ये शर्त है, यानी ये 2 क्लॉजेस पे मुश्तमिल ये सेंटेंस है। इफ़ क्लॉज इसमें शर्त होती है, और ये मेन क्लॉज जो है इसमें जो मेन मकसद होता है वो होता है। तो आप देखें ज़रा कि इफ़ यू मैरी योर लाइफ चेंजेस, अगर आप शादी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इसमें ये 2 क्लॉजेस पे मुश्तमिल है। ये इफ़ क्लॉज के जो एंड पर हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं, और उसके बाद जो मेन क्लॉज जो है उसके खात्मे पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। वो देखें ये फुल स्टॉप है। अच्छा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे इफ़ ही रन्स ही फॉल्स डाउन, अगर वो भागता है तो वो गिर जाता है। तो देखें कि इफ़ ही रन्स, ये इफ़ क्लॉज है,
तो इसमें मैं जो है यहाँ पे कॉमा प्लेस किया गया। उसके बाद मेन क्लॉज क्या है, ही फॉल्स डाउन, तो वो नीचे गिर जाता है, तो मेन क्लॉज के एंड पर फुल स्टॉप लगाया गया। तो यही एक जो कंडीशनल सेंटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन है। और मिसाल के तौर पे अगर हम चाहें तो जो मेन क्लॉजेस हैं ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरत के तहत है। और उसके बाद चलते हैं नंबर 3 की तरफ। इफ़ वी विन वी सेलिब्रेट टुगेदर, अगर हम जीतते हैं तो हम इकट्ठे जश्न मनाते हैं। तो इकट्ठे जश्न कैसे मनाते हैं, अगर हम जीतते हैं, ठीक है। तो इफ़ वी विन वी सेलिब्रेट टुगेदर, अगर हम जीतते हैं तो हम जश्न मनाते हैं। आप देखें कि इन 1 2 3 ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं इनमें कोई मॉडल वर्ब यूज़ नहीं हुआ। तो मॉडल वर्ब जो है वो मेन क्लॉज में आएगा, तो अभी तक मॉडल वर्ब यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद नंबर 4 देखें, इफ़ यू इनवाइट अस वी कैन कम, यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया कैन। अगर आप हमें दावत दें तो हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्लॉज में मॉडल वर्ब यूज हुआ कैन, और जो इफ क्लॉज है उसमें प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ इनवाइट। तो हालांकि उसमें भी प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है कम। तो इफ यू इनवाइट अस वी कैन कम, अगर आप हमें दावत दें तो हम आ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नंबर 5 की तरफ। इफ यू अपोलोजाइज वी मे पार्डन यू, अगर आप माजरत करें तो शायद हम आपको माफ कर दें। तो इस जो सेंटेंस है इसमें मे यूज हुआ जो कि एक मॉडल वर्ब है, और इसमें फिर प्रिंसिपल वर्ब जो यूज हुआ पार्डन यानी माफ कर देना, और अपोलोजाइज इफ क्लॉज में यूज हुआ, इसका मीनिंग है माजरत करना। तो इफ यू अपोलोजाइज वी मे पार्डन यू, अगर आप माजरत करें तो हम तो शायद हम आपको माफ कर दें। और उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएं। इफ ही नीड्स यू यू शुड गो, अगर उसे आपकी जरूरत है तो आपको जाना चाहिए। तो इसमें देखें जो इफ क्लॉज है उसमें नीड वर्ब यूज हुआ जो कि प्रिंसिपल वर्ब है, और यहाँ पे मेन क्लॉज में शुड यूज हुआ, ये मॉडल वर्ब है। और इफ ही नीड्स यू यू शुड गो, अगर उसे आपकी जरूरत है तो आपको जाना चाहिए। फिर आ जाए नंबर 7, इफ यू लव अस यू मस्ट कम, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी आना चाहिए, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसमें मस्ट यूज हुआ जो कि एक मॉडल वर्ब है जो, और वो मेन क्लॉज में यूज हुआ है। तो फिर देखें इफ़ यू लव अस, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, यू मस्ट कम, तो आपको लाजमी आना चाहिए। फिर चलते हैं नंबर 8 की तरफ। अब देयर इज स्ट्रक्चर जो है ये सेंटेंस उसका है। आपने इससे पहले जो वीडियोस में हमने ये एक्सप्लेन किया कि देयर इज का मीनिंग होता है, और देयर आर हैं या होती हैं, देयर इज है या होती है या होता है। तो यहाँ पे इसमें देयर इज का स्ट्रक्चर यूज हुआ। इफ देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी, तो ये इफ क्लॉज में भी देयर इज यूज हुआ और मेन क्लॉज में भी देयर इज यूज हुआ। तो ये दोनों क्लॉजेस में देयर इज का स्ट्रक्चर यूज हुआ। तो इफ देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी, अगर अमन होता है तो खुशहाली होती है। तो इसमें इस सेंटेंस में नंबर 8 सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब यूज नहीं हुआ मेन क्लॉज में। उसके बाद फिर चलते हैं नंबर 9 सेंटेंस की तरफ। इफ इट इज सलमान वी ओपन द डोर, इफ इट इज सलमान वी ओपन द डोर, अगर सलमान होता है तो हम दरवाज़ा खोल देते हैं। तो इसमें भी आप देखें कि दोनों इफ क्लॉज में देखें और फिर मेन क्लॉज में देखें। इफ क्लॉज में लिंकिंग वर्ब यूज हुआ जो कि इज है, और जो मेन क्लॉज है इसमें ओपन यूज हुआ वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब है। तो इफ इट इज सलमान वी ओपन द डोर, अगर सलमान होता है तो हम दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर 10th और आखिरी जो सेंटेंस है, इफ शी हैज़ ए वरी, अगर उसे कोई परेशानी होती है, शी प्रेज टू अल्लाह, तो वो अल्लाह से दुआ करती है। तो इसमें इस सेंटेंस में भी कोई मॉडल वर्ब नहीं है। तो इफ शी हैज़ ए वरी शी प्रेज टू अल्लाह, अगर उसे कोई परेशानी होती है तो वो अल्लाह से दुआ करती है।
तो ये जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए हैं, इनको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और अब जो है इसके बाद हम जो फॉलोअप वीडियो है उसमें आपके सामने हम जो कंडीशनल वन ही के सेंटेंसेस मुख्तलिफ रखेंगे, जो तमाम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए वो वीडियो बनाई जाएगी। और उसमें फिर हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों जो आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप जो उनको बेहतर तरीके से समझ लें। ये हमने जो 10 सेंटेंसेस है ये एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने रखे। तो उम्मीद है कि ये 10 सेंटेंसेस जो हैं ये आपको कंडीशनल वन समझने में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ये जो हमने कंडीशनल जो वन यूज़ किया है इसको आप अपने तौर पे भी जो है प्रैक्टिस करें और ट्राई करें। और इसके बाद जो है इन्हीं, जिस तरह मैंने बताया कि 10 सेंटेंसेस जो कंडीशनल वन है वो आपके सामने मज़ीद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंसेस रखे जाएंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझें। और इसी तरह हम फिर कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनके लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको ये मुकम्मल तौर पे समझ आए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस तरह चीज़ पे कन्विंस करें कि वो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।